नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोजपा रामविलास के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जी आप बता दें कि एक और जहां बिहार में उनके पार्टी के सांसद राजेश वर्मा और जेडीयू के नेता संजीव कुमार के बीच तीखी नोक-झोंक देखने के लिए मिल रही है, दोनों के बीच जमकर बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान विदेश में देश का झंडा गाड़ते हुए दिख रहे हैं। जी आप बता दें कि इससे पहले स्विट्जरलैंड के दावोस में चिराग पासवान की मौजूदगी दिखी थी, जहां उन्होंने कई कामयाबी को हासिल किया था, तो वहीं दूसरी ओर अब दुबई में चिराग पासवान की मौजूदगी देखी जा रही है। जी आप बता दें कि चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कई सारी तस्वीरों को साझा किया है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वे कई मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और भारत को विश्व पटल पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। कई सारी तस्वीरें चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है और इसके साथ ही साथ ताबड़तोड़ कई सारे पोस्ट भी शेयर किए हैं। पहला पोस्ट आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कई सारी तस्वीरों को साझा किया और साथ ही लिखा है कैप्शन में कि आज दुबई में नेस्टो ग्रुप के साथ सार्थक चर्चा हुई, जिसमें भारत से स्रोत बढ़ाने के अवसरों पर विचार विमर्श किया गया। कंपनी ने हमारे विविध कृषि उत्पादों, प्रीमियम खाद्य वस्तुओं और कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं की क्षमता को पहचानते हुए भारत में अपने विस्तार में गहरी रुचि दिखाई। हमारे सहयोग को और मजबूत करने के साथ वैश्विक बाजारों में अधिक भारतीय उत्पादों को पहुंचाने के रोमांचक अवसर सामने आ रहे हैं। बता दें कि इसके बाद एक और पोस्ट शेयर करते हुए चिराग पासवान ने लिखा है कि आज दुबई में गल्फ फूड 2025 के दौरान बीआरएफ और मार्फ्रिक के प्रतिनिधियों के साथ भारत के पोल्ट्री और मीट सेक्टर पर विस्तृत एवं सार्थक संवाद हुआ। कंपनियों ने भारत के समृद्ध घरेलू बाजार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और निवेशक अनुकूल नीतियों में निहित व्यापक संभावनाओं को स्वीकारते हुए यहां अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में गहरी रुचि व्यक्त की। भारत वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मीट उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस दिशा में नवाचार और विकास की हमारी दृष्टि को साझा करने वाले साझेदारों का स्वागत है। तो इस तरह से चिराग पासवान ने एक के बाद एक पोस्ट शेयर किया है। बता दें कि इन दो पोस्ट के अलावे एक और पोस्ट चिराग पासवान ने शेयर किया और तस्वीरों को शेयर करते हुए चिराग पासवान ने लिखा है कि दुबई में यूएई बेवरेज एंड बिजनेस ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ भारत यूएई के बीच व्यापार और निजी क्षेत्र के सहयोग को नए आयाम देने पर गहन चर्चा हुई। भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में देखते हुए खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, निवेश को गति देने और खाद्य सुरक्षा साझेदारी को सशक्त बनाने के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। चर्चा का एक अहम विषय था एआई की क्रांतिकारी भूमिका, स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखलाओं से लेकर पूर्वानुमान विश्लेषण तक, जिससे वैश्विक खाद्य क्षेत्र में दक्षता, स्थिरता और नवाचार को नई दिशा मिले। तो इस तरह से चिराग पासवान ने लगातार भारत का जो झंडा है वो दुबई में यानी कि विदेश में गाड़ दिया है। तो लगातार बता दें कि चिराग पासवान भारत के साथ साथ यानी कि देश के साथ साथ विदेशों में भी छा जा रहे हैं और लगातार
भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक तरफ जहां विदेश में उनकी सक्रियता देखने के लिए मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर जब वे अपने देश वापस लौटते हैं तो राजनीति में भी लगातार उनकी सक्रियता देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में बता दें कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में उनके पार्टी के सांसद राजेश वर्मा और जेडीयू के जो नेता है संजीव कुमार, उन दोनों के बीच लगातार बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बिहार की सियासत में इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो उसे लेकर के आखिरकार चिराग पासवान की ओर से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।